हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। इसका व्याख्या देखिए, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ठीक है, इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसमें? तो ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। इसका व्याख्या देखिए, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला प्रश्न, आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका आंसर है दोस्तों आंत। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि बुखार से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। व्याख्या देखिए, ये रोग है और ये प्रभावित अंग है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, टाइफाइड या हैजा बीमारी से आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टीबी, प्लेग, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। टिटेनस या कोढ़ से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और काली खांसी से श्वास नली प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, टाइफाइड, हैजा से आंत प्रभावित होता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। टिटेनस, कोढ़ से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी से श्वास नली पर प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर है दोस्तों यकृत। इसका व्याख्या देखिए, यकृत यानी लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन यानी कि अफ्लेटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां
उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, यानी अग्नाशय में दोस्तों लाइपेज नामक एंजाइम होता है। इसका व्याख्या देखिए। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्त्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या है? इसका आंसर है दोस्तों एमाइलेज। ठीक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है? तो एमाइलेज। व्याख्या देखिए। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। नेक्स्ट प्रश्न, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। इसका आंसर दोस्तों पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। व्याख्या देखिए। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए, देखिए अगर मान के चलिए कि अगर ये जीभ हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर ये जो है सो जीभ हो गया तो इसमें क्या है देखिए कि अग्र छोर मीठा, ठीक है, यानी कि ये इसका आगे का भाग जो है जीभ का वो मीठा स्वाद को पहचानता है। ठीक है, पश्च भाग कड़वा, यानी पीछे का जो भाग है वो कड़वा, ठीक है, वो कड़वा स्वाद को पहचानता है। पार्श्व किनारे, ठीक है, पार्श्व किनारे यानी ये वाला और ये वाला जो किनारा होता है तो वो खट्टा, ठीक है, खट्टा को जो है सो पहचानता है। अग्र छोर एवं किनारे, ठीक है, अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। यानी आगे का जो, जैसे यहाँ पर जो है आगे का ये छोर, ठीक है, आगे का छोर और ये जो किनारा है तो वो जो है नमकीन स्वाद को पहचानने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी के रूप में कार्य करती है? इसका आंसर दोस्तों अग्नाशय। व्याख्या देखिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्त्रावी तथा अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। ठीक है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्त्रावी तथा अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों बहिःस्त्रावी और दूसरा है अंतःस्त्रावी।
देखिए बहिःस्त्रावी क्या है, तो यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। और दूसरा है अंतःस्त्रावी, इसमें क्या है, तो यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें कह रहा है कि जीव का स्वाद जो है इसमें से कौन सा जो है नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी नंबर, यानी कि 4 और 7 वाला। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये मसालेदार, ठीक है, मसालेदार और तीखा, यह जो है जीभ का स्वाद नहीं है, ठीक है। मसालेदार और तीखा जीभ का स्वाद नहीं है। जीभ का स्वाद कौन कौन है दोस्तों, तो मीठा हो गया जीभ का स्वाद, नमकीन हो गया जीभ का स्वाद, कड़वा होता है जीभ का स्वाद, खट्टा होता है जीभ का स्वाद, और ये उमामी, ठीक है, उमामी होता है जीभ का स्वाद। यानी जीभ जो है इतना स्वाद को पहचान सकता है, कौन कौन, मीठा, नमकीन, उमामी, कड़वा, खट्टा, ठीक है। और ये मसालेदार और तीखा, ये जो है जीभ इस स्वाद को नहीं पहचानता, मतलब ये कोई स्वाद नहीं है जीभ का। इसका व्याख्या देखिए, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद है, ठीक है। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद है, ठीक है। तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं है। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये उमामी स्वाद क्या होता है, तो देखिए प्रमुख रूप से जब हम मांस खाते हैं या अंडे खाते हैं, ठीक है, तो हमें जो स्वाद प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसी स्वाद को हम लोग उमामी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी जीभ इस स्वाद को भी पहचान सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर से बीपीएससी TRE 4 के लिए तथा BPSC 71st एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल से बने रहें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।